और 180 देश इससे ग्रसित हैं। ये उत्सव हमारे ऋषियों का दिया हुआ वरदान है और इस वरदान को अभी लगभग 4 साल पूर्व से ही हमने त्यौहार के रूप में, इतिहास के रूप में और अपने जीवन की सुरक्षा के रूप में इसको मनाना प्रारंभ किया है। आज संयोगवश योगा दिवस भी है और आज 9:30 बजे से सूर्य ग्रहण भी है विश्व के अलग अलग कोनों में। तो हम अपनी आंतरिक और बाह्य ये दोनों प्रकार की ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए योगा का सहारा पूर्व से ही लेते आ रहे हैं। योगा हमारे जीवन का वो उत्सव है जिसने ना किया, इस उत्सव से वो इस तरह वंचित रह जाएगा जैसे गधे घोड़े सींगों से वंचित रह गए। इसीलिए आशा करते हैं कि संपूर्ण देशवासी आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को बड़ी धूमधाम से और होली दिवाली की तरह त्यौहार के रूप में मनाएं। और आज के बाद जितना व्यायाम हर रोज़ हमें ज़रूरी है उतना सरल व्यायाम हम जरूर करें। और उसमें कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं जो सभी लोग लगभग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको इस तरह आपने देखा होगा, एक श्वास नाक से लेना, एक से छोड़ना है। एक कपालभाति जो आपने वो भी देखा होगा कि केवल नाभि स्थान से हवा को बाहर की ओर धक्का मारते मुंह की और नाक की तरफ से। और एक भस्त्रिका प्राणायाम है जिसमें नाक से ही हवा को लेते हैं और नाक से ही जोर से छोड़ते हैं, जिसमें केवल बाल अपने फेफड़े हवा को लेते हैं और छोड़ते हैं। भ्रामरी उज्जाई जो केवल कंठ से ही श्वास को खींच के लेते हैं। भ्रामरी जिसमें पूरी श्वास को भर लेते हैं और कान और आँखों के ऊपर उंगली और अंगूठी दबाकर फिर गुंजायन करते हुए बाहर छोड़ते हैं। बिल्कुल भौंरा जैसे आवाज़ करता है उस प्रकार की आवाज़ होती है। ये 5 प्राणायाम अवश्य करना है और थोड़ा एक 2 मिनट 4 मिनट जितना हो सके सभी लोग इसे कर सकते हैं। बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जवान बच्चे भी कर सकते हैं। कुछ आसन जरूर ऐसे हैं जिसे सब नहीं कर सकते और सबको नहीं कर सकते तो नहीं भी करना है। इसलिए आज लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात इस बीमारी के लिए सामाजिक दूरियां न बनाते हुए शारीरिक दूरियों बनाएं, क्योंकि बीमारी शरीर से शरीर को आती है। तो शारीरिक दूरी के साथ, सुरक्षा के साथ और कम समूह के साथ अकेले अकेले जैसा जिसको बने। ये हमारा आश्रम, हमारा परिवार है। यहाँ का एक भी व्यक्ति 6 महीने से बाहर नहीं, सब लोग अंदर हैं और यहाँ कोई भी व्यक्ति अंदर आश्रम में प्रवेश नहीं है। इसीलिए यहाँ सभी सुरक्षित हैं, निरोगी हैं और आगे आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, सारे बलों को प्रदान करने वाला जो योगा है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ध्यान है, वो सभी लोग यहाँ रोज करते ही हैं। यज्ञ आदि उपासना रोज होता ही है और आज विशेष दिन है तो हम सब लोग जो है उत्सव के रूप में इसे मना रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी हर रोज इसी प्रकार से उत्सव मनाएंगे। समूह में भले ही ना मनाएं, आप हर रोज अपने जीवन के साथ जुड़ें और इस कोरोना महामारी से लड़ने का सबसे सटीक उपाय है प्राणायाम, एक्सरसाइज और भारतीय भोजन। आप कोई भी चीज़ भारतीय, जो हमारे पूर्व दादी दादा नानी नाना जो पूर्व से ही खाते आ रहे हैं, वही भोजन इस महामारी से हमें बचाने की ताकत देगा। इसीलिए अब आप देख ही रहे हैं कि बहुत आधुनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आधुनिक होने से ही
ये समस्त परेशानियों का, समस्त रोगों का सामना करना पड़ रहा है। हम विज्ञान के साथ जुड़े हैं, साइंस के साथ जुड़े हैं, पर साइंस के साथ हमारी जो प्राचीन साइंस है, अध्यात्म है, उसे हम पूरी तरह भूल गए हैं और आधुनिक विज्ञान जो है उसके साथ दौड़ रहे हैं, जो हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। हम जानते हैं कि विज्ञान उन्नति का कारण है, पर उन्नति वो है जो टिके, उन्नति वो नहीं है जो परिवर्तन करती रहे। इसीलिए एक विज्ञान आयुर्वेद का योगा है, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये सभी आहार तक, ये भी एक विज्ञान है ऋषियों का। इस विज्ञान से ही पैथी बनी है आयुर्वेद, इसी से एक्यूपंक्चर पैथी बनी है। बहुत प्रकार की पैथियाँ हैं जो आयुर्वेद में इनको प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सभी लोग हल्के रूप में। पहले हम लोग जॉगिंग, सुबह हर रोज़ 5 मिनट का व्यायाम सबको करना है और रोज़ ये उत्सव मनाना है सभी के लिए। अभी हम प्रारंभ करते हैं 3 बार ओम। हल्के हल्के स्टेप से दोनों पैरों से जैसे हम दौड़ते हैं वैसे दौड़ लेंगे, उससे थोड़ा शरीर की मूवमेंट चालू हो जाएगी और हड्डियों के जॉइंट, नसें थोड़ा सा खुल जाते हैं और खून हल्का गर्म हो जाता है, यानी कि पतला होकर के बहने लगता है। तो शरीर को मुड़ने में और शरीर को कुछ भी सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। अचानक कोई बड़ा आसन हम ना करें, क्योंकि किसी किसी का हार्ट वगैरह कमज़ोर होते हैं, तो तकलीफ़ ना हो तो पहले सब मशीनों को स्टार्ट कर ले, ऑन कर ले, तो वो सिर्फ जॉगिंग से ही होगा। तो ये पहले हम लोग इस तरह पैरों को, केवल पैरों के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हिल लें और इसी स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और पंजों को उठाएं नहीं, अभी एक 25-30 बार ऐसे ही वहीं की वहीं जो है स्टेप कर लें और इसी स्टेप को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। खड़े खड़े चल लें, ऐसे ही अपनी जगह पर ही चल लें सब लोग। चलो माता। अब इसको थोड़ा सा और तेज कर लें। पैरों को थोड़ा सा ऊपर ले, पीछे की साइड में। ये दूसरा स्टेप हो जाता है, जितना हो उतना करें। अब वैसे ही पैरों को आगे की ओर बढ़ाएं, घुटने को। दूसरे स्टेप में कमर पे हाथ रख के चौथा स्टेप है, पैर के साथ हाथ भी आगे कर लें। हाँ, जॉगिंग ही करना है। बस खड़े हो जाए अपनी जगह पे, थोड़ा आराम करें। पीछे उसी को भी हाथ और पैरों को भी दाएं और बाएं साइड में खोल के, स्कूलों में जो देखा है वो पीटी टाइप उसका हल्का कीजिए।
बस अभी थोड़ा बैठ जाइए। कोई भी व्यायाम जब हम जॉगिंग करते हैं तो शरीर एकदम गर्म हो जाता है और उसके बाद एक आधा मिनट आराम करें, लंबा गहरा सांस लेवे और छोड़े, पूरी बॉडी उससे रिलैक्स हो जाती है। जिनको पद्मासन लगाना है वो पद्मासन लगाओ, और जो नहीं लगा सकते हैं वो ऐसे ही सामान्य पलाटी मार के बैठ सकते हैं। खाली इतना है कि कमर और गर्दन और पीठ ये एक मूड में होनी चाहिए, सीधी। इसको सीधा आसन, सरल आसन, पलाटी मार के बैठे। कपालभाति जो है बैठ के करने से थोड़ा बॉडी को रिलैक्स भी मिलता है, क्योंकि अभी आपने जॉगिंग दौड़ की है, पीटी की है, तो अभी आप अपने हिसाब से जो है कपालभाति जितनी देर करना है कर सकते हैं। जिनको विशेष है, जैसे मोटापा कम करना है या उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो कम करना है, तो आप लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको करें। और जो लोग जवान हैं, 12 साल से लेकर के 40 साल की उम्र के हैं, 1 मिनट में कम से कम 125 बार से 150-200 बार भी इसे कर सकते हैं। और जिनके अभ्यास नहीं है वो 1 मिनट में 45 से 40 बार ही प्राणायाम करें कपालभाति। तो अलग अलग स्टेप है, जैसे जैसे अभ्यास इसका बन जाता है वैसे वैसे इसको करना रहता है। अभी सभी लोग प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रारंभ कीजिए। कपालभाति सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब करो। अभ्यास बहुत देर तक जितना करना चाहें घर पे करें, और अभी यहाँ केवल उसको हल्का हल्का बताया जा रहा है। वैसे रोज़ करते हैं कुछ यहाँ विद्यार्थी वगैरह, और बाकी लोग भी प्राणायाम यज्ञ में रोज किया जाता है दोनों समय। तो इसको जिनको अभ्यास है, मुझे अभ्यास है, तो मैं इसको 1 मिनट में लगभग मैं 150 से भी ज़्यादा बार प्राणायाम कर लेता हूँ कपालभाति का। तो उसको किस तरह किया जा सकता है, जिनको अभ्यास हो जाए, जो शरीर निरोगी है या जो जवान है, उनके लिए है। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप 1 मिनट में 150 से ज़्यादा बार कर पाएंगे, और ये काफ़ी अभ्यास के बाद ही इतनी स्पीड आप प्राणायाम की ले पाएंगे। इसके बाद वस्त्र का प्राणायाम करना चाहिए हर रोज, जो पूरे शरीर को ताकत प्रदान करता है। कोरोना के लिए तो बहुत ही लाभदायक ये प्राणायाम है। पूरी हवा को खींच के श्वास को लेना है, छाती में भरना है, फेफड़ों में भरना है, और उसे उसी प्रेशर में बाहर निकालना है, रोकना नहीं। पहले मध्यम,
नीचे स्केल पर प्राणायाम को प्रारंभ करें। दोनों हाथ खींच के घुटनों पे रख लें और घुटनों के ऊपर थोड़ा हाथों के जो पंजे हैं, हाथों की जो हथेलियां हैं, मुट्ठी मार के या खोल के थोड़ा दबा के रखें, टाइट करें। तो पहले स्लो मोशन में ये प्राणायाम करें। जिनका अभ्यास अच्छा है, जिनको हार्ट अटैक या बीपी आदि की प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको कपालभाति की तरह स्पीड से कर सकते हैं। 1 मिनट में 150 बार, 250 बार, 125 बार। और जिनको अभ्यास नहीं है, कोई रोग है हार्ट में आदि में, फेफड़ों में कोई अस्थमा दमा है, तो उनको नॉर्मल बेस में ही इसको करना चाहिए। जैसे प्रारंभ करते नॉर्मल बेस से। ये इसकी नॉर्मल प्रक्रिया है। इससे थोड़ा सा और इसको स्पीड देना है। इसका अभ्यास हो जाए 10, 20, 25 दिन का, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। कहने का आपके पास जितनी ताकत है उतनी ताकत से लेना है और उतनी ताकत से करना भी। इससे श्वास नलिकाएं ताकतवर बनती है, फेफड़े ताकतवर बनते हैं, इससे लीवर ऊर्जावान बनता है, जठराग्नि तेज होती है। यानी कि आपके शरीर को, छाती के, हार्ट से लेकर लीवर से लेकर फेफड़ों से लेकर सबको ये स्वस्थ पुष्ट करता है। और अभ्यास अच्छा हो जाए तो उसको कपालभाति की तरह तीसरा स्टेप दे सकते हैं, जो सबसे उच्च स्तर है, तो आप वो भी उसे कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरी स्पीड क्या है। मैं रोज करता हूँ और दूसरे व्यायाम करता हूँ, इसलिए मेरे फेफड़े, श्वास नलिकाएं इस तरह मजबूत हैं कि मुझे उस तरह की तकलीफ श्वास की नहीं होती। उसके बाद अनुलोम विलोम ये प्राणायाम करना है, तो आपको ध्यान रखिए प्राणायाम करते समय जो नाक का जो छिद्र है उधर से हवा नॉर्मल आती जाती, यानी कि श्वास ले रहे आप, पहले प्राणायाम वहीं से प्रारंभ करना रहता है। जिस नाक के छिद्र से श्वास चल रही है उसी नाक से श्वास पहली श्वास लेना है प्राणायाम के समय, अनुलोम विलोम। तो इस तरह से ये बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा इस तरह का पोजीशन है। देखो एक बार ऐसे देख लो, उंगली और अंगूठा और ये सब उंगलियां इस तरह बनाओ। ये जो पहली उंगली है इसको इस तरह रखना है और दोनों उंगलियों को ऐसे सीधा रखना है। अब आपको देखना ये है कि कौन सी नाक से श्वास चल रही है, चेक कर लें आप। मैंने अंगूठा रख लिया, यानी कि मेरी लेफ्ट साइड से जो नाक है वो श्वास ले रही है इसमें। तो मैं उधर से प्रारंभ करता हूँ, तो हमारे हाथ का पोजीशन प्राणायाम में ये और गर्दन की पोजीशन ये होनी चाहिए। जितनी देर में आप श्वास खींचते हैं उतनी ही देर रोकना है और उतनी ही देर में छोड़ना है, कम नहीं ज़्यादा नहीं। नॉर्मल हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और फिर श्वास खींच लीजिए। अंगूठे को सीधा कर लेना है, हाथ को इस तरह घुमा करके और फिर छोड़नी है श्वास। जहाँ से छोड़ा है वहां से श्वास लेना है।
जो श्वास नाक ले रही नॉर्मल, वो श्वास से आवाज़ नहीं आएगी खींचते समय, और जिस श्वास से नाक श्वास ले नहीं रही, जो नाक बंद है, उधर से श्वास खींचते समय आवाज़ आती है। देखिए, क्योंकि ये छिद्र बंद है, यहाँ से हमें ज़बरदस्ती श्वास लेना है तो आवाज़ होगी, नाक बजती है, और जो नाक श्वास ले रही है वहाँ से आवाज़ नहीं होगी। इसीलिए इस प्राणायाम की खास बात है, लाभ लेना है तो उसी नाक से श्वास प्रारंभ करें, पहले प्राणायाम करें जो नाक नॉर्मल श्वास ले रही है। जिनको अभ्यास ज़्यादा नहीं है उनको ज़्यादा देर रोकना नहीं श्वास को, केवल लेते रहो छोड़ते रहो, लेते रहो छोड़ते रहो। और जिनको अधिक समय का अभ्यास हो जाए वो रोक सकते हैं। सबको किस तरह करना है जरा एक बार देखें। इस तरह का अभ्यास प्रारंभ 20 से 30 बार, 25, 30, 40 दिन हो जाएं तो 50 बार भी कर सकते हैं आप, 20 से 30 बार भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो प्राणायाम है 5, ये आधा घंटे कम से कम चलने चाहिए। कपालभाति प्रारंभ में 5 मिनट, भस्त्रिका 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, और उज्जाई प्राणायाम थायराइड की बीमारी के लिए, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन के लिए, या आवाज़ गला बैठ गया उसके लिए, और हमारे कंठ को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम बहुत काम करता है। और उज्जाई प्राणायाम गले के नीचे से श्वास को खींचते उल्टा मुंह की ओर, और उसमें आवाज़ आती है छाती खुलती है और ऊपर को खींचती है। इससे बहुत मजबूती आती है फेफड़ों को और पसलियों को। कोई पत्थर मार दे, कोई डंडे मार दे, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, गिर पड़े आप, कि एक्सीडेंट हो जाए, तो छाती की पसलियां ना टूटे, उसके लिए ये प्राणायाम बहुत लाभकारी पावर देता है। आप देखते होंगे पोजीशन छाती की अपने आप किस तरह हो जाती है, और गला पूरी तरह स्वस्थ होता है। इसमें कैंसर के रोग भी दूर हो जाते हैं इससे, गले के। बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है। एक बार और मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी श्वास बाहर करके नॉर्मल हो जाइए नीचे की ओर, और खींचते हुए लंबे होना है ऊपर की ओर। एक बार इधर देख लो बच्चे लोग। ये सब स्टेप ऐसे होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए छाती के अंग, दोनों साइड, हाथ। क्योंकि मैंने पहले कहा कि मुट्ठियों को घुटने पर पकड़ के रखो, नट बोल्ट से कस दिया, ऐसे टाइट करना पड़ता है। फिर से एक बार देख लो मेरी तरफ। ये नॉर्मल बेस है। छोड़ सकते हैं इसको। ये रोज करना है, ये रोज उत्सव है। 5 पंच प्राण होते हैं, 5 प्राणायाम तो हर रोज करो। एक प्राणायाम लास्ट है, इसको सभी लोग कर लेंगे। ये सबके लिए है। अपने अंगूठे से कान बंद कर लो, और ये 2 बीच की उंगलियां हैं, और देखो हाथ की 2 उंगलियां इस तरह, पंख, हाथों का पंख बन जाए, इस तरह दबा के, और
अंदर ही अंदर आवाज और श्वास को छोड़ना, पहले श्वास भर लो। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, हमारे अंदर से नेगेटिव विचार इससे दूर होते हैं और बहुत मस्तिष्क को ठंडक लगती है और इससे स्मृति भी तेज होती है। और हम किसी भी प्रकार के मानसिक विकार में फंसे, टेंशन में, क्रोध में, ईर्ष्या में, तो इससे हम नॉर्मल बेस में चले जाते हैं और पूरे शरीर में आप आंख बंद करके इसको अगर ठीक से कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा, आंखों के सामने रेडिएशन जैसे आकाश में किस तरह से ऐसे ऐसे हिलोर मारते हैं, ऐसे आंखों के सामने वो रेडिएशन जो है आपको दिखाई देते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में हमेशा रेडिएशन चलते रहते हैं। तो हमसे जब नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है तो वो दिखाई देती है। आंखें बंद करके इस तरह हम जब करते हैं, दोनों उंगलियां आंखों के पलकों पे दबा के, तो उस तरह से नीला, हरा, लाल मिक्स कलर हमें आंखों के सामने ऐसे तरंगों के रूप में दिखता है। इससे बहुत सारा लाभ आपको मिलता है। और कुछ ऐसे व्यायाम हैं जिन्हें आप सरलता से कर सकते हैं, जैसे जिनको कमर का दर्द है, पीठ दुखता है, जिनको हमेशा पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पूरी पीठ में अड़चन है, रात को सोते समय पीठ अकड़ जाती है, तो उनके लिए 2-3 स्टेप है, वो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। सीधे लेट जाएंगे, सभी नॉर्मल हैं। श्वास छाती में भर के, इससे पूरी तरह पीठ के लगभग सभी रोगों पे ये लाभ करता है। एक बार जिनका पेट निकला हुआ है और पेट को पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पेट पूरी तरह खत्म हो जाता है। पूरे पेट की जो चर्बी है, ज़्यादातर यहाँ लोगों की, महिलाओं की, पुरुषों की भी निकल जाती है, तो वो पूरी तरह कट जाए, उसके लिए हम 2-3 सरल आसन करते हैं। देखिए, इन आसनों के नाम भी रहते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो आप पहले ये विधि है, पहले श्वास छाती में श्वास रोक के ही इस व्यायाम प्राणायाम करते हैं। तो इस छाती में श्वास रोक ली ताकत के लिए, और जमीन से 2 मुट्ठी भर इतना ऊंचा पैर उठाने, दोनों मिला के यहाँ पर भी आपको पूरे शरीर की ताकत आपकी पता चल जाएगा कितनी ताकत है आप में। ये सरल व्यायाम है पर आपके सारी ताकत को ये जिम्मेदारी देता है। अगर आप इस तरह लटका लेते पैर को इतना ऊंचा करके, तो मुझे चैलेंज है, इस तरह 1 मिनट से ज़्यादा कोई रख नहीं सकता। अगर कोई रखने की कोशिश भी करेगा तो उसकी शरीर कंपन करने लगेगा, पेट हिलने लगेगा, छाती हिलने लगेगी, क्योंकि ये लिफ्टिंग करना बहुत कठिन होता है। सबसे ज़्यादा लोड इंजन पे, जेसीबी में, ट्रैक्टर में लिफ्ट पे पड़ता है। जब वो लिफ्ट करता है तो बहुत ज़्यादा इंजन ताकत लेता है, डीजल पीता है। वैसे ही शरीर का है, आप देख रहे होंगे मेरे शरीर को भी, मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो शरीर अपने आप कम रहा है। इससे ये पूरा का पूरा सतह लेवल होता है, जिनकी जांघें टच हो जाती है आपस में, वो जांघ अपने आप नॉर्मल होती खिंच खिंच के, और पेट पूरा अच्छा हो जाता है इससे। इसको भी थोड़ा सा और स्टेप को बढ़ाएं, 1-1.5 फुट ऊंचा करें दूसरा स्टेप इसी में। यहाँ पर भी ऐसी ताकत लगानी पड़ेगी, सारा शरीर ताकत मांगता है लिफ्टिंग करने में। पैर का वजन कितना है अब समझेगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से ही उसकी वैल्यू समझती है। ये आसन देखने में बड़े सरल है, पर आपके शरीर को
श्वास को थका देते हैं। इसको तीसरे स्टेप में ले जाए तो और इसको पैर को बिल्कुल अपने जो जांग के कुल्लू का जो एरिया है उसके बराबर सीधा कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छा इससे हमारे पीछे की जो मांस है कमर पे पूरा मांस वो छट जाता है। और किसी के पीछे का हिस्सा बहुत मोटा होता है, खराब लगता है, तो वो इसको इस तरह से कम कर सकते हैं। आपसे जितना रोका जाए उतना रोके और इसको हाथों को यही रखें सीधा मिला के। और इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों हाथ गर्दन के नीचे लगा के भी इस आसन को कर सकते हैं। चौथा आसन, आपके पेट को पूरी तरह से नॉर्मल करने का है। पेट को बिल्कुल छाती के अंदर लेना है और स्वस्थ रखने के लिए हाथ और पैर दोनों को एक बराबर में, पैर भी उठाना और हाथ भी उठाना, और केवल कमर पे पूरी बॉडी को बैलेंस करना है। श्वास भर ले छाती में। सप्तवीर जी, हाथ पीछे, दोनों हाथों को जोड़ के अंगूठे से अंगूठे को पकड़ के बहुत नॉर्मल है। पैर नीचे करो और नीचे करो, हाथ ऊपर गर्दन के साथ में। हाँ बस। अभी देखने में सरल आसन, पर ये सभी बच्चे जो कर रहे हैं इनको अभ्यास भी है थोड़ा, तो भी श्वास फूल गई। इतना बॉडी को कंट्रोल करने में ताकत ज़्यादा लगती है, इंद्रियों को कंट्रोल करने में ताकत लगती है, मन को कंट्रोल करने में ताकत लगती है, विचारों को कंट्रोल करने में ताकत लगती है, वासना को कंट्रोल करने में ताकत लगती है। वैसे ही शरीर को कंट्रोल करने में ताकत लगती है। शरीर को खुला छोड़ने में कोई ताकत नहीं लगती, इंद्रियों को खुला छोड़ने में कोई ताकत नहीं लगती। इसलिए आप ध्यान करें कितना सरल पोजीशन है, पर पूरी श्वास भर दी, श्वास थका दी। नॉर्मल बेस में इसमें इसी जगह पे बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं। नॉर्मल है ये सबके लिए। आप अपने पैरों को इस तरह से मोल्ड कर लीजिए और गर्दन और छाती, अगर इसको आप राइट में ले जाते हैं तो घुटने के साथ दोनों पैरों को लेफ्ट ले जाए। ये जो आसन है, इस आसन को करने से आप कमर का जो दर्द है या पीठ का जो दर्द है, जिनको बहुत आम बात है, रात में सोते समय पीठ आदि जकड़ जाता है, अकड़ जाता है, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर है। तो आप दूसरी दिशा में छाती को कीजिए और पैर दूसरी दिशा में कीजिए। नॉर्मल होके ऐसे दूसरी दिशा में जाएंगे। इसमें से ही दूसरा प्राणायाम आसन है ऋषि रोग के लिए, जिसमें हम पैर को विपरीत दिशा में ले जाते हैं और गर्दन को विपरीत दिशा में ले जाते हैं। हाथ को ऐसे रखते हैं, ये दोनों हाथ ले जाते हुए उसको रोकना रहता है थोड़ी देर, और उसके बाद ये पूरी तरह से आपके पीठ के रोगों को, कमर के रोगों को, पेट को अच्छा करते हैं और जांग इससे पूरी स्वस्थ होती हैं। तो बहुत लूज नहीं रहती, जांग अपनी जगह मांस छट जाता है, जितनी ज़रूरत है उतनी होती है।
और नीचे से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी मानो कपड़े को धोया निचोड़ दिया, उस तरह से शरीर जो है हो जाता है। इसमें और स्टेप है यहीं पे, जो आपके घुटने को, पैर को, कमर को और आपकी रीढ़ की हड्डी को, मसल्स को, बोन्स को, सबको कहीं चौका ब्लॉकेज आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो भी इससे ख़त्म होता है। ये बहुत सरल है आसन, इसको हम साइकिलिंग भी बोलते हैं, पर ये मैं गारंटी से यहाँ कह रहा हूँ कि 10 बार से ज़्यादा इसे कोई नहीं कर सकता। इतना सरल भी है पर इतना थका भी देता है, श्वास भर देता है। पहले स्टेप में जो है साइकिलिंग ऐसे कर सकते हैं आप। ये सरल आसन, ये पूरा हो जाए तो आप इसको रिपीट उल्टा करना शुरू करिए। उल्टा ये सारे लोग कर सकते हैं इसको, बूढ़े, जवान, बीमार, और इसका लाभ भरपूर है। ये सारे जॉइंट्स है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये साइटिका हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये पकड़ ली, नस चढ़ गई, नस पे नस, ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। दोनों पैरों के साथ साइकिलिंग करें। दस बार भी कर नहीं सकेंगे इसको, आप 10 बार करने जाएंगे तो पूरा पसीना छूट जाएगा। आपसे जितना हो उतना करना है। इसमें एक और स्टेप है, ये आप इसको करिए, इससे निस्तंभ पेट, ये सब पेट की चर्बी के लिए है। देखो ये वहीं पे खड़े रखे पैरों को, स्टेप बनाए, इससे पूरा ये सारे नट बोल्ट जो है इससे फ्री हो जाते हैं। कोल्लू के, कमर के पीछे के, कभी पैर फिसल जाए, कभी कुछ हो जाए तो यहाँ से ना टूटे। करने में सरल है पर आपको ये भी थका रहा है। यानी सभी आसन बहुत सरल हैं, एक ही जगह पड़े पड़े करते रहो, इतना सभी बिस्तर में कर सकते। और आपकी सांसें, आपके सांस नलिका, हार्ट, लीवर, फेफड़े सब काम करना शुरू कर देते हैं इससे। अब इसी में बाकी जो आसन है बहुत सारे, अभी इसमें अर्ध हल आसन है, हल आसन है, तो ये सब लोग नहीं कर सकते। ऐसे ही नॉर्मल पब्लिक को दिखाने के लिए ये आसन कर सकते हैं, तो विद्यार्थी करें। हलासन करें, पहले अर्ध हलासन करें, फिर पूर्ण हलासन करें। हलासन कीजिए, ये अर्ध हलासन हो गया। और इसी को हम पूर्ण हलासन कर सकते हैं, तो पूर्ण हलासन करें। सीधे खड़े हो जाइए। अब कठिन आसन है थोड़े, जो सबके लिए आवश्यक नहीं है और सब लोग उनको कर भी नहीं पाएंगे। अभी कठिन आसनों से हम लोग जा रहे हैं, सुन लो। तो कठिन आसनों में एक आसन कठिन है, जो पद्मासन लगा ले सब लोग कड़क। और आप इस आसन पर जैसे बैठे वैसे बैठ के लेट जाएं पीछे, तो उस आसन से आपके पूरे जो पैर हैं, इन पैरों का सारा जो मूवमेंट है, यानी कोई नस चौकअप है, ये नस फूल गई है, यहाँ बहुत नस फूल जाती है लोगों, और पंजे, पैरों में दुखावा, तो आप इस तरफ सीधे लेट जाइए, तो आपकी बोन्स, रीढ़ की हड्डी के, इससे पूरे नॉर्मल होते हैं और कोई भी नस चौकअप हो रही है, बोन्स में अधिकांश होते रहते हैं। बहुत पहले मेरा भी हुआ था, तो बाद में व्यायाम आसन से ही वो सब ठीक हुआ। तो किसी का भी किसी भी लेवल पे होवे, तो आप इस तरह देखो, ये विद्यार्थियों ने पूरी तरह से अच्छा किया है।
ये और अब यही कि यही आपका पलाटी जो आसन है इसको आप कमर पे ले लो घुमा के, पेट पे लेके आओ पलाटी और घुटनों को देखो ये बराबर कर रहे हैं सब लोग। ये इससे पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं, पेट पूरा का पूरा निचुड़ जाता है इससे। जबरदस्त है ये क्रिया। ये आप कोई भी कर सकते हैं, इसको नॉर्मल है पर ये सबके लिए नहीं होगा। बस खोल लीजिए, बस इतना काफी है। थोड़ा सा पैरों को नॉर्मल कर लीजिए। और भी आसन ऐसे हैं जो अब बुजुर्गों के बस के नहीं है, जिनको अभ्यास है, जिनको अपनी छाती, अपना गर्दन, जिनकी चमड़ी गर्दन पर लटक जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बुढ़ापा जैसा दिखने लगता है, उनके लिए आसन है। जैसे अभी आप सिंहासन कर सकते हैं, सिंह गर्जना का आसन कर सकते हैं, और आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसमें कई आसन ऐसे जो आपके ये गर्दन के झुर्रियों को ख़त्म कर देते हैं लगातार करने से। तो एक सरल आसन है मेरे पास में, जिसे करने से आपके सीने के स्तंभ, क्योंकि ये सीना जो है किसी किसी का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही थोड़ी उम्र होती है तो ये सीना लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो ये सीना तना हुआ रहे, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, हमेशा जवान रहे सीना, उसके लिए एक बहुत सुंदर आसन ऐसा है जो सरल है, जिसको अपन कर लेते हैं। ये दोनों हाथों ऐसे पंजे को खोल के हाथ को सीधा रख लीजिए और श्वास छाती में भर लीजिए। पैरों के अंगूठों पर और हाथ की कोहनी से नीचे हाथ पर, इस पे श्वास भर के अपने को खड़ा हो जाना है। एक मिनट से ज्यादा कोई नहीं कर सकता इसको। ये देखने में सरल है पर बहुत थकाने वाला आसन है। इससे प्राण मजबूत होते, छाती, हाथ के कंधे और गले, चेहरा, सब चेहरा बाहर आता है, झुर्रियाँ मिटती हैं, और आँख के नीचे जो डॉट्स आ जाते हैं, खोल गड्ढा हो जाता है, वो भी इससे बाहर आता है। इतना आसन ये बढ़िया है। अभी कुछ आसन ऐसे जो कठिन है, जो सबके लिए नहीं है, अब विद्यार्थी करेंगे। मयूर आसन है जो प्रदर्शन के लिए आपको किया जाएगा और जो जवान और वीरों के लिए होता है। मयूर आसन करके लेंगे सागर जी। मयूर आसन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। शीर्षासन बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, तो वो सबके लिए नहीं है, जिनका बहुत अभ्यास हो जाए उनके लिए ही है शीर्षासन। जो सिर के दर्द से, बालों के झड़ने से, आंखों की रोशनी से और स्मृति से, इतनी सारी बीमारियों से निजात करता है, दूरी करता है, और वो चीज़ें हमारे अंदर पैदा होती हैं। शीर्षासन करने से इतने सारे लाभ तो हैं, पर इसके और भी बहुत लाभ हैं। शरीर का बैलेंस करना है शीर्षासन पे, और ये कठिन है, सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए जिनको आता है वही कर लेंगे इसको। शीर्षासन जिनको जमे वही करो।
कितनी भी देर आपका अभ्यास जैसा हो वैसा करें। जिनको आए उनको ही करना है। ढीले शरीर से गिर जाने से भी कभी कभी चोट लग जाती है। लास्ट में वज्रासन करके सारे आसन जो है स्वस्थ हो जाते हैं। ये आसन को भी लगभग 70% लोग कर लेते हैं। इस आसन में बैठ के कपालभाति हो सकता है, इसमें भस्त्रिका हो सकता है, अनुलोम विलोम हो सकता है। इस आसन में बैठ के जैसे कपालभाति किया था वैसे इसमें भी कर सकते हैं। और इस आसन में बैठ के एक बार पूरी श्वास को बाहर फेंक दीजिए, फूंक मार के। और पेट को भी अंदर खींच लेना। इसी आसन में दो आसन पोजीशन ऐसी है जो शुगर के लिए बहुत लाभदायक है। आप अपने दोनों हथेलियों को इस तरह जोड़ लीजिए और पेट को अंदर करना रहता है नॉर्मल। मुंडक में चले जाइए तो आप बहुत ज्यादा शुगर में लाभ मिलता है इससे। एक पोजीशन ये है, आप दूसरी दोनों हाथों का मुक्का मुट्ठी बना ले और पहली तरह श्वास बाहर करके पेट को अंदर। नाभि के दोनों सेंटर में, नाभि को बीच में लेके मुक्कों से दबाएं। इस तरह 5 बार ये आसन हो जाए तो 2-3 महीने में शुगर जो है पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। आप इस आसन को नियमित करें तो दवा गोली सब कुछ नहीं खाना पड़ेगा। कपालभाति 5 प्राणायाम और ये आसन सरल है, ये कर सकते हैं सभी लोग। तो इन आसनों से ही हम लोग जो है पूरी तरह बहुत सारा स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और इसमें और भी बहुत आसन हैं जो बहुत कठिन सब लोग करते भी हैं, पर वो आसन थोड़े कठिन है। जिनको पीठ में दर्द है, कमर में जॉइंट खुला हुआ है या मन के में गैप है, वो लोग इस आसन को ना करें। पर ये नितंब के लिए, जांघों की पुष्टि के लिए ये आसन जो है, वज्रासन पर बैठ जाएं आप और पीछे को लेट जाएं तो इससे छाती चौड़ती है, पेट सही होता है और जांघें, पूरा शरीर एकदम फिट हो जाता है। इससे पूरे शरीर को मानो कि किसी कंपनी में डाल दिया आपने, उस तरह से इसको करते ही बहुत ही बढ़िया आसन है। आप जिनको हो जाए वही करना है, इसको जबरदस्ती कोई ना करे। जिनको भी होता जाए वो करते जाए, जिनको ना हो वो ना करे, इसको तकलीफ में ना पड़े क्योंकि किसी को चोट ना लगे इससे। ये आसन हो गया है और इसमें एक और स्टेप है, पीठ को पूरा जमीन से मिला देते तो और अच्छा ये डबल आसन हो जाता है। नहीं मिलाया, खाली गर्दन पे मिलाया, गर्दन को टेका तो भी आसन पूरा हो जाता है। तो किसी भी तरह से इस आसन को आप कर सकते हैं। तो ये हो गया है। ये कितनी भी देर तक ये लोग जो कर रहे हैं रह सकते हैं इस आसन पे। कई लोगों का अभ्यास नहीं है तो इस आसन को कई लोग नहीं करते हैं। मैं कर लेता हूँ इस आसन को। आप सब लोगों को ये आसन आता है, विद्यार्थी इस आसन को करते हैं। बुजुर्गों का नहीं है, ये आसन थोड़ा कड़क है और ये उन्हीं को करना है जो पूरी तरह स्वस्थ है, जिनको आगे कभी बीमारी कमर में, पीठ में, जांघ में या जिनका सीना
अच्छा नहीं लगता है। सीना चौड़ा करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। कमर को लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा आसन, बढ़िया आसन है, इससे लंबाई खूब बढ़ती है। तो ये भी आसन आप कर सकते हैं। तो इस आसन को भी आप करें और इसका लाभ पूरी तरह लें। ये हमारा तो पीठ वाला हो गया पूरा, और इस तरह भी करते हैं। और ये पीठ वाला है, कमर से लेके पीठ पूरी लेवल हो जाती है। ये दोनों स्टेप मैंने कर दिए हैं। इस आसन में से खोल के अपने पैरों को रिलैक्स कर ले, थोड़ा लेट के, क्योंकि इसमें जांघें और ये दुखता है, खिंचाव आता है तो पूरी मांसपेशियां खिंच जाती है। बहुत अच्छा सीना जान बहुत तंदुरुस्त हो जाते हैं इससे ऐसा करने से। तो आप करें तो अच्छी बात है। इसके बाद बहुत प्रकार के दंड होते हैं जिनको आप कर सकते हैं अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, तंदुरुस्त और बॉडी अच्छी दिखे। उसके लिए आप सामान्य हमारे देश में दंड और बैठक लोग लगाते आए करते आए। तो जिनको भी दंड बैठक, तो सभी हमारे यहाँ तो सारे लोग जिम तो अभी आए हैं, पहले से ही हमारे यहाँ बड़े बड़े पहलवान योद्धा, और उन दंडों के नाम भी हैं। भगवान श्री राम के नाम पर भी दंड है, राम दंड। तो उस प्रकार के प्रणाम भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे शरीर से जुड़ी हुई, हमारे ऋषियों ने, हमारे भगवानों ने हमें सब चरित्र दिए जो हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी संस्कृति को, मानव जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसमें कई प्रकार के दंड हैं। आपको जैसे जैसे करते आए तो कर ले, और नहीं भी करते आए तो नॉर्मल तो आप करते ही रहना। बैठक, नॉर्मल बैठक तो यही है, ये नॉर्मल बैठक है। इसको बूढ़े जवान हल्के हल्के में कोई भी कर सकता है। इससे पीढ़ियों से लेके जांघ, कमर, कमर के पीछे का भाग लेवल होता है, दिखने में सुंदर लगता है। आप देखते हैं शरीर पे थोड़ा ध्यान देते हैं, चरित्र जैसा भी हो एक्टरों का, पर एक्टर लोग जो है शरीर के द्वारा पैसा कमाते हैं अपनी कला से, तो वो अपने शरीर को हमेशा इस तरह का बनाए रखते हैं कि वो युवान दिखे। तो हमें प्रयत्न करना है आपके हिसाब से। जैसे नॉर्मल बेस में ये दंड में लगा रहा हूँ, इसमें और भी है, आप उसमें अलग अलग प्रकार के हैं। आप जैसे जैसे जिसकी कैपेसिटी हो वैसे वैसे आप लगा सकते हैं, जैसा आपका व्यायाम हो। मैं तो करता हूँ, इसलिए आप जैसी स्पीड आप पकड़ेंगे वैसे लगा सकते हैं, जैसी आपकी बल में ताकत है, शरीर में आदत है, अभ्यास है। मेरी स्पीड अभी सबसे ज़्यादा है ब्रह्मचारियों में। अब आप इसमें इस प्रकार के दंड भी कर सकते हैं। 10 दंड भी बहुत हो गई है, तो ये तो 10 लगाने में ताकत भर जाएगी। ये 10 दंड भी बहुत हो जाते हैं। ये भी एक दंड का ही प्रकार है, आप इसमें भी जा सकते हैं। आपने बहुत देखा होगा, सब लोग करते हैं, स्वामी रामदेव जी हमेशा दिखाते हैं। हम भी गुरुकुल में पढ़े हैं, और जब से हमने भी ये व्यायाम किया है, तो आप इसमें देखो, ये भी एक दंड है, ये भी दंड है। ऐसे भी हाथ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे पटे वैसे कर सकते हैं। और इसी तरह हाथों की भी दंड रहती है, जो जैसा कर पाए वैसा करे। ये पर युवानों के लिए ही, बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। जो 12 साल से 40-50 साल तक इसे कर सकते हैं। इसमें भी बहुत स्टेप होते हैं, पर नॉर्मल यही ठीक है।
ये नॉर्मल में है और इसको आप कई प्रकार से कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी कलाएं हैं। इसमें चक्रदंड होता है और मेरुदंड होता है, पद्म दंड होता है। तो जो जो आप कर सकते, ठीक है, ये कला है, सबके लिए करना आवश्यक है। अभी आप देख रहे हैं कितनी तरह से ये बहुत हल्का व्यायाम किया है और शरीर अभी कह रहा है कि बस। तो इतने से व्यायाम में हम लोग पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। और पूरा प्राणायाम, फेफड़े, एक किसान का पसीना निकलता वैसे पसीना निकल रहा शरीर से। तो इतना व्यायाम है जिसे करने में मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे रोज। आज फिर आप सबके लिए बहुत बहुत प्रणाम और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबको शुभकामनाएं। कोरोना को हराना है, निरोगी रहना है, तो इस योगा के माध्यम से प्राणायाम, वर्जिश, व्यायाम अपने आंतरिक और बाह्य शक्तियों को बाहर लाइए और स्वस्थ रहिए। देश और आयुर्वेद और संस्कृति, भारतीय ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाइए और अपने घर में हर रोज योगा उत्सव मनाइए, क्योंकि जीवन का हर दिन उत्सव है और इसे हम त्योहार उत्सव के रूप में मनाने के लिए मनुष्य बने हैं। तो और चार चांद लगाने के लिए स्वास्थ्य, निरोगी होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे आसन प्राणायाम बाकी रह गए जो आपको बताने थे, और अभी यहाँ विराम करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रामा शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति। बोलिए भारत माता की जय।